So here we are going to start with a method named Gauss Seidel method. Here three equations will be given as the question. We will name this equation as equation 1, equation 2 and equation 3 respectively. अब हम लोग को वैल्यू निकालना है x का फ्रॉम द इक्वेशन 1. जस्ट यूज़ इट, उसको यूज़ करेंगे. 4x माइनस 2y माइनस z इज इक्वल्स टू 40. अब जो भी वैल्यू निकालना है वो हमारे क्वेश्चन इक्वेशन में जो दिया है उसको हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखेंगे. सबसे पहले हेयर 4 वॉज गिवन, सो इट विल बी रिटन एज 1/4. अब जो भी हमारे इक्वल टू पार्ट में दिया था इक्वेशन का उसको x के जगह पे, मीन्स x का वैल्यू निकाल रहे हैं तो x के जगह पे उसको लिख देंगे जो इक्वल टू के बाहर दिया है, दैट इज़ 40. नाउ -2 जैसा था सेम एज इट इज़ वी विल कॉपी डाउन. -z से अब इक्वेशन 2 से हम लोग निकालेंगे y का वैल्यू. इसको निकालने के लिए एज यू कैन सी -6y लिखा है. इसको फ्रैक्शन फॉर्म में करेंगे, इट विल बी -1/6 ब्रैकेट x जो एक सेकेंड इक्वेशन में है -28 कम फ्रॉम वेयर. एज आई हैव टोल्ड यू कि जो भी इक्वल टू के बाहर दिया हुआ है जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं उसके प्लेस पे पुट कर देना है. x का वैल्यू 40 पुट किए थे, x के पे सो यहाँ पे y के जगह पे हम लोग -28 पुट करेंगे. अब माइनस प्लस 2z सेम एज. अब हम लोग बनाएंगे इक्वेशन 6 इक्वेशन 3 के हेल्प से. सो इट्स विल बी लाइक दैट कि z का वैल्यू वहाँ पे दिया है +12z, सो वो बन जाएगा 1/12 ब्रैकेट x माइनस 2y प्लस नहीं होगा -86. हाउ? राइट साइड एज वी कैन सी इट इज़ -86. वही -86 को जस्ट उठाओ और z के जगह पे जस्ट राइट डाउन. एंड z का एक्चुअल वैल्यू को 12 को इन अ फ्रैक्शन फॉर्म एज 1/12. yes, -86 and that's it. -+12z के प्लेस पे -86. हम आपको माइनस प्लस कोई वैल्यू को भी चेंज वी हैव टू नॉट एट ऑल. ओके, नाउ जस्ट assume for first iteration. Now we are going to perform our first iteration. For that just assume x का value as whatever we will found and y as 0 and z as 0. Just put down the value in the equation number 4. yes, 4 में वैल्यू डाले जो कि हमारा x का वैल्यू अब निकल के आ जाएगा एज 10. वैल्यू ऑफ y के वैल्यू निकालने के लिए वी विल यूज़ इक्वेशन नंबर 5. -1/6 ब्रैकेट x -28 + 2z. यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू जस्ट प्रीवियसली निकाले हैं वो है 10. दैट सेम वी विल कॉपी डाउन. -28 की जगह -28 और 2z के जगह पे 2 × 0 y 0 बिकॉज z का वैल्यू पहले हम लोग 0 लिए. अकॉर्डिंग टू दैट y का वैल्यू आ गया 3. अब इक्वेशन 6 के हेल्प से वी विल टेक आउट द वैल्यू ऑफ z. x के जगह पे 10 अभी आया था, y की जगह 3 जस्ट अबव, जस्ट जो ऊपर आएगा जस्ट नेक्स्ट में उसको डाल देंगे. अब -86 एज इट इज़. हियर वी आर being completed with our first iteration. We have got x is equals to 10, y is equals to 3 and z is equals to -6.8333. One thing I would like to clear you with that, for the value of z I was getting the answer like that, -82 divided by 12. We have got the answer like this, -6.83333.
we have just taken it up to 4 decimal places, so that's it. Now let's move with the second iteration part. For second iteration we will use x value same as that we have used in the first iteration, only the change will be that कि अब हम लोग y और z का वैल्यू 0 नहीं लेंगे, जो पहले इक्वेशन में हमारा वैल्यूज़ आया है फर्स्ट इटरेशन में वो सब वैल्यू को वी विल यूज़. y का वैल्यू वाज 3 एंड z का वैल्यू वाज -6.8333. प्रीवियस इटरेशन से जो भी वैल्यू आया है वी विल यूज़ दैट. जस्ट रिमेंबर वन थिंग, x, y and for z. Previously we have used 0 for y and 0 for z, but now we don't have to use that, as हम लोग के पास न्यू वैल्यू है y का 3 और z का -6.8333. Just use that value, perform the simple equation and we will get the value as 10.28 something. Similarly, we will put or use that value of x for finding out the value of y in the same equation we have used in first iteration. Okay, second में भी वही equation में बस value change, z का भी वही वाला equation बस value change, x के जगह पे new value, y के जगह पे भी new value and here we got the z. With this we have completed with our second iteration. Yes, here we have taken at 4 decimal places. Now move on with the third iteration part. For third iteration, same as it is, we have used the equation for the first, and for the second we have used it for the third also. Just note it down the value that you have got of इटरेशन नंबर 3x. x का वैल्यू अब डालेंगे y में. नाउ वी विल गेट y का वैल्यू एंड सिमिलरली वी विल गेट z का वैल्यू. x का वैल्यू, y का वैल्यू. Similarly for x we have got. Now for same thing that we have to perform with the y part. We have got the value as this 5 -5.5540. For z we have got as 6.996. That was also okay. Thanks for watching.